आज जो है प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का क्लास 9 का लास्ट चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं। ठीक है, संभावनाएं। तो हम लोगों को संभावना के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या संभव है, क्या क्या संभव है, यही हम लोग पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो जैसे ये कॉइन है, ये कॉइन है तो एक साइड हेड होता है, दूसरे तरफ टेल होता है। जिधर रुपया, जैसे 10 रुपये का कॉइन है तो जिस साइड ₹10 लिखा हुआ वो टेल हुआ, और इस साइड जो है हमारा जो है राष्ट्रीय सिंबल बना हुआ है। किसी में गांधी जी का फोटोग्राफ्स रहेगा, किसी में और भी किसी का रह सकता है। तो हेड ऑफ द स्टेट ना, ऐसे आदमी का फोटो जो प्रोमिनेंट फोटो है वो सब बना रहेगा। जिस साइड वो हेड हो गया, और जिस साइड ₹, लिखा हुआ है कि ये ₹10 है कि 5 है, वो टेल हुआ। ठीक है, तो जब हम लोग खेलते कूदते हैं तो हम लोग टॉस करते हैं कि कौन बैटिंग पहले करेगा, कौन बॉलिंग करेगा। या कबड्डी खेलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कौन पहले स्टार्ट करेगा। ठीक है, कैरम बोर्ड खेलते हैं तो सबसे पहला स्ट्राइक कौन करेगा। तो वो सब इसी से हम लोग क्या करते हैं, टॉस करते हैं। क्रिकेट मैच होता है तो उसमें देखते हैं कि कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा। उसके लिए 2 कैप्टन के बीच में टॉस होता है। तो ऐसे सीधा टॉस होता है। ठीक है, जैसे ये कॉइन है, ये कॉइन ऐसे रखते हैं और इसको फेंक देते हैं ऊपर, और उसके बाद जो है ज़मीन पे गिरता है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये देखेंगे कि हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है। तो हम ये फेंकते जा रहे हैं ऊपर, बार बार फेंक रहे हैं, और किस बार फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, कब हेड आ रहा है कब टेल आ रहा है पता नहीं चल रहा है ना। कभी हेड आ गया, कभी टेल आ गया, कभी बार बार हेड ही आ जाता है, कभी बार बार टेल ही आ जाता है ना। ठीक है, तो ये संभव कहना ये मुश्किल है कि हेड आएगा या टेल आएगा जब इस तरह से हम टॉस करते हैं तो। ठीक है ना, लेकिन अब जैसे हम लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार हमने टॉस किया, इसमें देखा कि कितना बार हेड आया, कितना बार टेल आया, है ना। तो नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि 3 बार हेड आए और 3 बार टेल आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि 6 में 6 बार हेड आ जाए, हो सकता है 6 में 6 बार टेल आ जाए, हो सकता है 2 बार हेड आए, 4 बार टेल आए, हो सकता है 3 बार हेड आए, 3 बार टेल आए, कुछ भी संभव है। सब मिला करके तो 6 ही बार टॉस किए तो सब मिला करके 6 चांस बनता है। लेकिन क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, ये नहीं कर सकते। लेकिन टोटल हम लोग 6 बार टॉस किए तो वो ट्रायल हो गया। ये जो काम कर रहे हैं इसी को हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मतलब क्या हो गया कि ये एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट इसलिए है क्योंकि इसका रिजल्ट पता नहीं है। जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा तभी पता चलेगा इसका रिजल्ट क्या होगा, कि हेड आ रहा है टेल आ रहा है। उसी तरह से हम लोग जब लूडो खेलते हैं तो उसमें डाइस होता है, लोकल लैंग्वेज में उसको हम छक्का बोलते हैं, है ना। एक तरफ 1 डॉट रहता है, दूसरे तरफ 2 डॉट, इस तरफ 3 डॉट, एक तरफ 4 डॉट रहता है, एक तरफ 5 डॉट रहता है, एक तरफ 6 डॉट रहता है जो रेड के डॉट से बना हुआ रहता है। छक्का आता है, कभी 5 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 1 आएगा। तो वो जब टॉस, जब वो जो एक डब्बे में लेके छक ऐसे घुमाते हैं और फिर फेंकते हैं लूडो में, तो कभी 1 का आया, कभी 2 का आया, कभी 3 का आया, कभी चौथा 4 वाला आया, कभी 5 वाला आया, कभी 6 वाला आया जिसको हम लोग छक्का बोलते हैं। तो ये थोड़े हम फेंक रहे हैं, जब डाइस को फेंक रहे हैं, जब डाइस को हम फेंकते हैं खेलने में लूडो में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा छक्का आएगा। कभी 1 का आएगा, कभी 2 का आएगा, कभी छक्का आएगा, कभी 3 वाला आएगा, कभी 4 वाला आएगा। ठीक है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई इस बार छक्का आएगा, हाँ इस बार पंजा आएगा, लेकिन ये कह नहीं सकते कि आएगा ही। सिर्फ हम संभावना बता सकते हैं, संभव है, ये हो सकता है। तो जितना बार टॉस करेंगे
हो सकता है ये हर बार सेम आए, हो सकता है हर बार डिफरेंट आए, हो सकता है कुछ रिपीट हो कुछ नहीं भी रिपीट हो। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो वही बोलते हैं कि अब जैसे हेड है और टेल है, तो हेड और टेल आने का कितना बार चांस है, या जब छक्का को डाइस को फेंकते हैं लूडो खेलने में तो उसमें छक्का आने का कितना बार चांस है, ठीक है, कितना बार एक्का आने का चांस है, कितना दुक्का आने का चांस है, कितना थ्री आने का चांस है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं तो उस चैप्टर का नाम हो गया प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट को ही ट्रायल बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब ये एक्सपेरिमेंट है ना, जो हम कुछ कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं या वो डाइस को फेंक रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, जो फेंकने का प्रोसेस, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसी को ट्रायल बोलते हैं। बार बार फेंक रहे हैं, देखते हैं, ट्रायल करते रहते हैं कि क्या आता है, क्या आता है, हेड आता है कि टेल आता है, हेड आता है कि टेल आता है, देखते रहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रायल बोलते हैं। और इवेंट किसको बोलते हैं, वो जो रिजल्ट आता है, जैसे इसको फेंके तो आ गया हमको हेड आया, ये हो गया इवेंट। अब ये ठीक है, इस बार फेंके तो टेल आ गया, ठीक है, फिर से फेंकते हैं, अब बार हेड आ गया, इस बार टेल आ गया है, इस बार हेड आ गया है, इस बार टेल आ गया, इस बार फिर टेल आ गया। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको हम इवेंट बोलते हैं। यानी हेड आया या टेल आया फेंकने के बाद, ये जो रिजल्ट आ गया कि हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है, हेड आ गया है कभी टेल आ गया, तो ये जो हेड और टेल आ रहा है ये रिजल्ट हुआ, इसी को हम लोग इवेंट बोलते हैं। जो रिजल्ट हमको मिल जाता है, आउटकम मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करने का आखिर कुछ निष्कर्ष आएगा कि क्या बना नहीं बना, उसी तरह से यहाँ टॉस करने का कुछ रिजल्ट आएगा ना, हेड और टेल आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आउटकम रिजल्ट। इसी आउटकम रिजल्ट को हम इवेंट बोलते हैं। तो जैसे डाइस रहेगा, छक्का खेलने वाला जो है उसको रोल करेंगे, लूडो के ऊपर फेंकेंगे, तो फेंके मान लो कि आ गया फाइव आ गया ऊपर में, तो बोलते हैं हाँ 5 आया, तो ये क्या हुआ, इवेंट हुआ। अगली बार फेंके तो एक्का आ गया, तो हम बोले हाँ ये भी एक इवेंट हुआ। अगली बार फेंके तो आ गया छक्का, तो उसमें छक्का आ गया। मतलब क्या हुआ, हर बार फेंकते हैं तो कुछ न कुछ उसका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम लोग इवेंट बोलते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हो गया इवेंट। और जितना बार प्रयास किए, जितना बार हम फेंके उस डाइस को, जितना बार कॉइन को टॉस किए, वो जो नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार हम टॉस किए वो हो गया ट्रायल। और इस ट्रायल में, किस ट्रायल में कितना बार आया हेड, कितना बार आया टेल, कितना बार आया एक्का, कितना बार आया दुक्का, कितना बार आया छक्का, वो हो गया इवेंट। जय बार आया एक्का तो एक्का का हो गया इवेंट, गिन लेंगे कि क्या बार एक्का आया, फिर फेंकते जाएंगे और गिनते जाएंगे कि छक्का क्या बार आया, तो हो गया छक्का का इवेंट। फिर डाइस को रोल करते जाएंगे, देखेंगे कि 3 पॉइंट वाला तीन का क्या बार आया, वो हो गया 3 का इवेंट। उसी तरह से जब हम इसको टॉस करते हैं कॉइन को, तो देखेंगे क्या बार हेड आया, 10 बार फेंके तो उसमें हेड कितना बार आया, वो हेड का इवेंट हो गया, ठीक है। कितना बार टेल आया 10 बार फेंकने में, तो वो टेल का इवेंट हो गया। मतलब रिजल्ट जो आया वो इवेंट हुआ। और जो ये प्रोसेस, जो हम फेंकने का प्रोसेस है, टॉस करने का जो प्रोसेस है, वो हो गया ट्रायल, ठीक है। तो हम मान लिए कि टोटल हम ट्रायल कितना बार किए, n बार। कितना बार ट्रायल किए, n बार। एक एक्सपेरिमेंट में हम लोग कितना किया, n बार, मतलब n टाइम्स जो है हम इसको फेंक दिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हुआ। एक मान लिए हम इवेंट, ये मान लिए इवेंट, एक इवेंट का नाम दे दिए। जैसे हेड आएगा उसका इवेंट का नाम h दे देंगे, टेल आएगा उसके इवेंट का नाम t दे देंगे। तो यहाँ पर वैसे एक इवेंट को मान लिए कि a इवेंट हो रहा है,
मतलब रिजल्ट ए आ रहा है। तब ए रिजल्ट कितनी बार आया उसको हम एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। एन बार हम फेंके, एन बार एक्सपेरिमेंट किए, एन बार ट्रायल किए, उसमें से देखे कि ए कितनी बार आया उसको गिन लिए तो वो एम हो गया। और उसी को दूसरे तरीके से नंबर ऑफ ए लिख दिए, नंबर ऑफ इवेंट ए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए पी ए इक्वल टू एम बाय एन। एम लिखो या एन ए लिखो, एन लिखो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग फॉर्मूला तैयार कर लिए। तो प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं कि जिस इवेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इवेंट कितनी बार हुआ और टोटल कितनी बार प्रयास किए, उस दोनों का रेशियो। ये क्या हो गया, ऊपर में क्या लिखे कि कितना बार हमको रिजल्ट आया, जो रिजल्ट चाहिए हमको हेड का रिजल्ट चाहिए, तो कितना बार हेड आया हम काउंट करते जाएंगे। टोटल कितना बार प्रयास किए वो एन हो गया, टोटल प्रयास कितना बार किए वो एन हुआ। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है एग्जाम दे रहा है बार बार, ठीक है ना, हर महीने एग्जाम दे रहा है, हर महीने में टोटल साल भर में 12 एग्जाम हुआ। ठीक है, कुछ एग्जाम में फेल किया, कुछ एग्जाम में पास किया, कुछ एग्जाम, बच्चा है हर महीने में एग्जाम हो रहा है, बच्चा किसी क्लास में पढ़ रहा है, उस बच्चे का एग्जाम हर महीना हो रहा है, तो टोटल एग्जाम कितना हो गया, टोटल यानी वो प्रयास कितनी बार किया एग्जाम देने का, एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया, 12 बार। एक्सपेरिमेंट वो कितनी बार किया, 12 बार। और उसमें से देखे कि वो 12 एग्जाम है में से 3 एग्जाम में सिर्फ पास किया, तो पास करने का इवेंट हो गया 3। अब फेल करने का इवेंट क्या हो गया, 9। ठीक है, तो कोई बच्चा है वो साल भर में एग्जाम देता है 12, ठीक है, पास किया वो 3 बार, फेल किया वो 9 बार, टोटल 12 हो गया कि नहीं। नंबर ऑफ एग्जाम, हर महीने एग्जाम दिया, उसमें से पास किया 3 एग्जाम में और 9 एग्जाम में फेल कर गया। ठीक है, अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, मतलब पास करने का उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, पास करने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पास करने का प्रोबेबिलिटी हो गया P और बगल में लिख देंगे पास, मतलब पास करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, वो कितना बार पास किया है, 3 बार। एग्जाम कितना दिया, 12 बार, तो पास करने का प्रोबेबिलिटी हो गया इसका 1/4। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि 4 एग्जाम देता है तो 1 ही एग्जाम पास करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हो गया 1/4। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो 4 बार एग्जाम देता है तो 1 बार पास होता है। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल। ठीक है, तो टोटल वो कितना बार फेल किया है, 9 बार। टोटल एग्जाम कितना दिया है वो, 12 बार, तो ये कटेगा कितना होगा, 3 × 9 3 × 12, 3/4। मतलब क्या हो गया कि अगर वो 4 एग्जाम देता है तो 3 ही एग्जाम में पास करता है, यही है प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर देखो, ये जो नंबर ऑफ एग्जाम हुआ 12 बार दिया तो ट्रायल हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायल। ठीक है, ट्रायल ये हुआ, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 12 बार वो एक्सपेरिमेंट किया, 12 बार एक्सपेरिमेंट, क्या चीज का एक्सपेरिमेंट, एग्जाम को पास करने का एक्सपेरिमेंट किया वो, और फेल करने का एक्सपेरिमेंट। एग्जाम को पास करने का एक्सपेरिमेंट और फेल करने का एक्सपेरिमेंट वो दिया, कितना बार दिया, 12 बार दिया। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट में वो 3 बार पास किया और 9 बार फेल हुआ। ठीक है, आई बात समझ में, तो 3 बार पास किया, टोटल ट्रायल कितना है, 12, तो वही हो गया, n का वैल्यू हो गया यहाँ पर 3, और इवेंट A है ना, पास करने का इवेंट, यहाँ A माने थे, यहाँ पर हम पास लिखे हैं, पास करने का इवेंट, तो टोटल 12 हो गया।
इस n का वैल्यू हो गया 12 और ये m का वैल्यू हो गया 3। अगर हम पास करने का इवेंट देखेंगे, ठीक है, तो कितना इवेंट है, नंबर ऑफ इवेंट पास करने का 3 है और नंबर ऑफ ट्राइज कितना है 12, तो 3/12 हो गया। ये फॉर्मूला पर बिठा दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फेल करने का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो फेल करने का जो इवेंट है वो 9 बार हुआ, यानी आउटकम कितनी बार आया फेल होने का 9 बार, रिजल्ट कितनी बार आया फेल करने का 9 बार, इसलिए इवेंट फेल करने का कितना हुआ 9, ठीक है। और टोटल वो कोशिश कितनी बार किया है 12 बार किया है, ठीक है ना। तो 12 बार कोशिश किया और उसमें जो फेल किया है 9 बार, तो फेल करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 9/12, काटेंगे तो 3/4 आएगा। मतलब क्या हो गया कि अगर वो 4 एग्जाम देगा उसमें से 3 एग्जाम में वो फेल करेगा, अगर वो 4 एग्जाम देगा तो उसमें से 3 एग्जाम में फेल कर जाएगा। उसी तरह से 4 एग्जाम देगा तो उसमें से 1 एग्जाम में वो पास करेगा, 4 एग्जाम देगा तो उसमें से 1 एग्जाम में पास करेगा। यही है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हमको अंदाजा समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो बात करोगे। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड 500 times with the following frequency. Of two outcome, ठीक है। वो आउटकम क्या है कि हेड आया है 240 टाइम्स, ठीक है, और टेल आया है 260 टाइम्स, 260 टाइम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of occurrence of each of these events, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसी को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, एक कॉइन है उसको 500 बार उछाल रहे हैं, मतलब ये जो कॉइन है इसको 500 बार उछालेंगे, इस कॉइन को हम 500 बार उछाल देते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल ट्रायल कितना हो गया। कॉइन को हम कितनी बार उछाले हैं, 500 बार। पहला चीज है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है, एन। एन मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल। ट्रायल कितनी बार किए, 500 बार। एक कॉइन को हम 500 बार उछाले हैं, इस कॉइन को 500 बार उछाल दिए, तो ट्रायल हम कितना किए, 500 बार। विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ टू आउटकम। टू आउटकम मतलब दो तरह का रिजल्ट आएगा, यानी दो तरह का इवेंट होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आया, फ्रीक्वेंसी मतलब सेम चीज जब रिपीट होता है, मतलब हेड आया, हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, है ना। तो कितनी बार हेड आया वो हो गया फ्रीक्वेंसी। 4 बार हेड आया तो फ्रीक्वेंसी 4 हुआ, ठीक है। टेल आया 10 बार, मतलब फ्रीक्वेंसी हेड का 10 हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर बताया हुआ है कि कितनी बार आया है हेड। हेड आ गया 240 बार, टोटल वो 500 बार उछाला है, ठीक है। उसमें से 240 बार उसको हेड मिला और 260 बार देखो टेल मिला। दोनों को जोड़ो तो 240 और 260 जोड़ेगा कितना होगा, 500 बार। यानी 500 बार जो कॉइन को उछाला, है ना, 500 बार जो इस कॉइन को उछाला गया, ठीक है ना, उसमें से 240 बार हेड आ गया और 260 बार आ गया टेल। दोनों मिला के 500 होता है कि नहीं, तो स्टेटमेंट सही है, 500 बार उछाला ही है। तो दोनों जब हम आउटकम देखेंगे तो दोनों आउटकम मिला करके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के बराबर आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो दो ही आउटकम होता ही है। क्वाइन है तो क्वाइन में तो दो ही आउटकम होगा ना, एक हेड होगा दूसरा टेल होगा, तीसरा तो और कोई आउटकम है नहीं, यानी इवेंट दो ही होगा, इवेंट दो ही होगा। एक इवेंट होगा हेड हेड आने का, दूसरा इवेंट होगा टेल आने का, ठीक है। यही दो इवेंट हो सकता है और कोई इवेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ट्रायल्स टोटल हम लोग 500 किया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग मान लेते हैं H इक्वल टू हेड हो गया, गेटिंग अ हेड। H क्या हो गया, गेटिंग अ हेड, ठीक है, गेटिंग हेड। H मान लिए इवेंट, इवेंट हो गया, इवेंट H, इवेंट H हो गया, और फिर होगा इवेंट T मतलब 10, गेटिंग 10, ठीक है। दो तरह का इवेंट हुआ। अब जब तो इस नंबर ऑफ हेड, हेड कितना बार आया ये लिख लिए, हेड कितना बार आया 240 बार, टेल कितना बार आया, टेल कितना बार आया 260 बार। तो हमको मिल गया नंबर ऑफ इवेंट्स दोनों का, हेड का भी और टेल का भी, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट, ईच ऑफ दीज इवेंट, मतलब ये जो दोनों इवेंट हो रहा है हेड और टेल का, इस दोनों इवेंट कितनी बार कितना संभव है, हेड आने का संभावना कितना है और टेल आने का संभावना कितना है, इसी को हमको निकालना है, ठीक है। तो जब इसी को निकालना है तो हम लोग अब बनाएंगे इसका, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इसको लिख देंगे PH, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, सिंबल क्या हो गया PH, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। पहले क्या निकाले हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, गेटिंग हेड,
ठीक है, तो हो जाएगा कितना, कितना बार हेड आता है, तो नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ हेड और टोटल नंबर n हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ हेड कितना है 240 और टोटल ट्राइल्स कितना है 500। ठीक है, इसको हम लोग कटा देंगे तो कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग काट देंगे, तो हम लोग जैसे ये काटेंगे तो कटेगा 0 0 कट गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग काट देंगे 2 से, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 हो जाएगा, यानी 12/25 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 25 बार कॉइन को टॉस करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि 25 बार अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें से 12 बार जो है हेड आया। 25 बार जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें से 12 बार जो है हेड आएगा। ठीक है, और इसको हम अगर पॉइंट में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.48। ठीक है, 0.48। इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक बार ऐसे कॉइन को टॉस करेंगे एक बार, तो हेड आने का चांसेस कितना है 0.48। ठीक है, अगर हम इसको परसेंटेज में लिखें तो हो जाएगा 0.48 इंटू 100/100, तो हो जाएगा ये 48/100 इक्वल टू 48%। ठीक है, तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी को हम 3 तरीके से दे सकते हैं, यानी 48% है। यानी अगर 100 बार कॉइन को टॉस करेंगे, अगर 100 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें 48 बार जो है 48 टाइम्स हेड आने का चांस है। ठीक है, अगर 100 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो 48 टाइम्स जो है हेड आने का चांस है। अगर एक बार हम टॉस करेंगे, सिर्फ एक बार, तो 0.48 चांसेज है। ठीक है, एक बार टॉस करेंगे तो कितना चांस है हेड आने का 0.48। अगर 100 बार टॉस करेंगे तो कितना आने का चांस है, 100 बार टॉस करेंगे तो 48 बार आएगा हेड, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर 25 बार हम टॉस करेंगे तो 12 बार आएगा हेड, 500 बार टॉस करेंगे तो 240 बार आएगा हेड। तो इसमें जो आंसर जहां पर जिस क्वेश्चन में मांगे वो दे सकते हो। इस क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर या तो ये लिखोगे या ये लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, अब दूसरा हम लोग लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पी दे देंगे और टी दे देंगे इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ठीक है, टेल कितना बार आ रहा है 240 बार आ रहा है, 260 बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ गेटिंग टेल, कितना बार टेल तुमको मिला और टोटल कितना तुम कोशिश किए, वो n हो गया। कितना बार टेल आया था 260 बार आया, कोशिश कितना बार किए 500 बार। फिर से काट देंगे हम, ये 25 हो गया, ये 13 हो गया, यानी आ गया 13/25। यानी अगर 25 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो 13 बार आएगा टेल। 25 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो 13 बार आएगा टेल। ये हुआ।
ठीक है, ये हुआ प्रोबेबिलिटी, एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर दे सकते हो, इसको अगर तुम हम पॉइंट में ले जाओगे 0.52 होगा, यानी अगर एक बार टॉस किए तो 0.52 चांस है टेल आने का। एक बार सिर्फ टॉस किए तो सिर्फ 0.52 आने का चांस है टेल का। और अगर परसेंटेज में चाहिए तो होगा 0.52 इंटू 100/100। ठीक है, अब ये हो जाएगा 52/100 इक्वल टू 52%। ठीक है, यानी अगर 100 बार टॉस करेंगे कॉइन को तो 52 टाइम्स चांसेज है कि टेल आएगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हम बताए प्रोबेबिलिटी में, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम लोग जो है एक और क्वेश्चन जरा प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। इसमें 2 कॉइन लिया गया है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, एक ही कॉइन लिया गया था। 2 coins are tossed. 2 coins are tossed simultaneous. One thousand times. ठीक है, one thousand times with the following frequency. Of different outcome. Of different outcome. डिफरेंट आउटकम क्या क्या आ रहा है, बता रहा है कि 2 हेड कितना बार आएगा, 210 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आएगा 1 हेड, ये 1 हेड हो गया। 550 बार।
ठीक है। उसके बाद नो हेड, नो हेड 240 बार, ठीक है। अब क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी of occurrence of each of these events, ठीक है, each of these events, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो अब किसमें क्या कहा गया, जो पिछले एग्जाम्पल था उसमें एक ही कॉइन था और उसको टॉस किए थे। अभी क्या कर रहा है, 2 कॉइन्स लिया गया है, 2 कॉइन, जैसे ये कॉइन है, ये कॉइन है, 2 कॉइन है ना, 2 कॉइन है, दोनों को हाथ में ऐसे रख लेंगे, ठीक है, और ऐसे उछालेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे दोनों में क्या आया, तो देखते हैं कि दोनों में इस बार हेड आ गया है, ठीक है। फिर से हम उछालेंगे, ठीक है, इस बार देखते हैं कि एक हेड आया है और एक टेल आया है, ठीक है। फिर उछालेंगे, ठीक है, इस बार दोनों में हेड आ गया है, ठीक है। फिर ऐसे उछाल दिए, इस बार हेड, एक में हेड आया है, एक में टेल आया, ठीक है, ठीक है। इस बार दोनों में हेड आ गया है, ठीक है। इस बार एक हेड है, एक टेल है। फिर से उछाले, फिर से एक हेड और एक टेल आया, इस बार दोनों में हेड आ गया, इस बार दोनों में ही टेल आ गया। तो हम कह नहीं सकते हैं कि क्या क्या आएगा। अब एक में हेड है, दूसरे में देखते हैं क्या है, टेल है, एक हेड आया एक टेल है, मतलब ये 2 कॉइन को हम एक साथ उछाल रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन बन रहा है हेड हेड का, टेल टेल का, या हेड टेल का, या टेल हेड का, है ना, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है क्योंकि 2 कॉइन उछाल रहे हैं ना। तो दोनों में हेड आ गया तो कॉम्बिनेशन हो गया हेड और हेड का, दोनों टेल आ गया तो कॉम्बिनेशन हो गया टेल और टेल का। अब एक हेड आया, दूसरा का टेल आया, तो एक हेड और टेल का कॉम्बिनेशन हो गया। फिर उल्टा हो गया, इधर वाले का टेल आया, उसका हेड, तो टेल हेड का हो गया कॉम्बिनेशन। तो हेड और टेल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, टेल टेल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, हेड हेड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि 2 को उछाल रहे हैं। और इस तरह का कोशिश, उछालने वाला कोशिश, टॉस करने वाला कोशिश 1000 बार कर रहे हैं, तो दोनों कॉइन 1000 बार उछलेगा ना। ऐसा नहीं है कि ये 500 बार और ये 500 बार, ऐसा बात नहीं हो रहा है। देयर आर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, ठीक है ना। 1000 बार एक साथ उछाले, तो दोनों 1000 बार उछला है। ऐसा नहीं है कि एक 500 दूसरा 500 तब 1000, वैसा 1000 नहीं है। ये है दोनों एक साथ उछाले 1000 बार, मतलब दोनों 1000 बार उछला, है ना, ठीक है कि नहीं। 1 2 3 बार उछाले, तो दोनों ने 3 बार उछला, है ना। फिर उछाले 4 बार, दोनों को उछाल दिए, तो दोनों ने 4 बार उछला। ऐसा नहीं कि 2 बार ये और 2 बार वो, ठीक है। तो क्वेश्चन का ये मीनिंग है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या है, तो इसमें क्या हो गया हमको कि टोटल कोशिश कितना किए, ट्रायल कितना हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स की क्या लिखते हैं, एम, ठीक है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। पूरा एक्सपेरिमेंट में ट्रायल कितना बार किए, 1000 बार किए। ट्रायल कितना बार किए, 1000 बार उछाले, ठीक है। दोनों कॉइन को एक साथ 1000 बार तोड़िए, 500 बार नहीं कि एगो को 500 फिर दूसरे 500, ऐसा नहीं किए, दोनों को एक साथ उछाल दिए, 1000 बार हो गया। दोनों 1000 बार उछला है एक साथ,
ठीक है। अब हो गया ये। अब जो है इवेंट 3 तरह का हो रहा है, 2 हेड्स 1 हेड। इवेंट तो बहुत तरह का हुआ, 2 गो हेड आया, 2 गो टेल आया, 1 हेड आया, 1 टेल आया। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 हेड, मतलब इसमें 1 टेल होगा, क्योंकि 2 कॉइन उछाले हैं ना। यहाँ दिया है 2 हेड, तो दोनों कॉइन का हेड आ गया, है ना। दोनों ही कॉइन का हेड आ गया, दोनों ही कॉइन का हेड आया, यानी दोनों ही कॉइन में हेड आ रहा है ऊपर। ऐसा 210 बार हुआ कि दोनों हेड आ गया, ऐसा 210 बार हुआ। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है दूसरा 1 हेड, यानी एक में हेड आया है, जैसे इसमें हेड आया है तो इसमें टेल आया है, तब ना होगा। बोल रहा है एक ही हेड आना चाहिए, एक हेड आना चाहिए 550 बार, यानी एक में हेड आया है तो दूसरे में टेल आया है, इसीलिए तो एक हेड हुआ। ऐसा मतलब एक हेड और एक टेल, ऐसा हो गया 550 बार। 550 टाइम्स हो गया एक हेड और एक टेल। वो टेल लिखा नहीं है, 1 हेड मतलब क्या हुआ, दूसरे में टेल आया है। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जब एक हेड हो और एक टेल हो, इस तरह का कॉम्बिनेशन कितनी बार आया, 550 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद बोलता है नो हेड, एक बार भी हेड नहीं आए, एक बार भी हेड नहीं आए, मतलब टेल ही आए हमेशा। ठीक है, जैसे ये टेल है, दोनों में टेल है, मतलब उछालते जाए और टेल ही आए, दोनों में, दोनों कॉइन टेल ही आए। उछालते जाओ, दोनों कॉइन में टेल ही आए, वैसा इवेंट हुआ नो हेड। दोनों में टेल आ रहा है तो हेड नहीं दिख रहा है ना, तो नो हेड मतलब 240 बार ऐसा हुआ जब दोनों ही कॉइन में टेल आया। इसका मतलब 240 बार हेड नहीं आया, दोनों में हेड नहीं आया, हेड आया मतलब दोनों एक साथ हेड नहीं आया, दोनों कॉइन में एक साथ हेड नहीं आया। मतलब क्या हुआ, दोनों में एक साथ टेल आ रहा है। कितनी बार, 240 बार। 240 बार इस दोनों कॉइन में क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। मतलब ये दोनों कॉइन में हेड नहीं आ रहा है, एक साथ की बात कर रहे हैं कि इसमें हेड आया तो इसमें भी हेड आएगा, इसमें टेल आया तो इसमें भी टेल आया। मतलब क्या बोल रहा है, नो हेड, मतलब हेड आया नहीं। इस दोनों में, दोनों कॉइन को उछाल रहे हैं लेकिन हेड जो है आ ही नहीं रहा है, दोनों में हेड नहीं आ रहा है। ऐसा इवेंट को गिनना है, ऐसे इवेंट को गिनना है, ऐसे घटना को गिनना है जिसमें कि दोनों ही कॉइन में हेड नहीं आए। तो हेड नहीं आएगा तो इसमें दूसरा चांस टेल ही ना है, यानी हर बार टेल आ रहा है दोनों में, इसमें भी टेल, इसमें भी टेल, इसमें भी टेल, इसमें भी टेल, दोनों टेल आ रहा है एक साथ। दोनों कॉइन उछल रहा है, दोनों कॉइन में टेल आ रहा है, दोनों कॉइन उछल रहा है, दोनों में टेल आ रहा है। हेड दोनों में से किसी में नहीं आ रहा है। वैसा घटना कितनी बार हुआ है, 240 बार हुआ है। और 1 हेड आया, एक